कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि 17 इयर्स इन लोगों ने कंप्लीट किए हैं और ये गुजरात का गौरव है। एंड मैं भी गुजराती हूँ, इसलिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब गुजराती लोग आगे बढ़ते हैं और उनके लिए बहुत हमारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, भरत भाई, सब लोग नहीं होते तो हम फिल्में ही नहीं बनती। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कैन जस्ट से दिस शुड कंटिन्यू। एंड मैं 4-5 साल पहले आई थी और अभी आई हूँ। नाउ तो गुजराती इंडस्ट्री इज डूइंग सो गुड, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ गुजरात। कीप रॉकिंग एंड आई एम ऑलवेज देयर टू बी देयर व्हेनेवर यू वांट मी। आप गुजराती फिल्में भी देखते हो, ये देखा जाता है आपकी फेवरेट मूवी कौन सी गुजराती में देखा जाता है? गुजराती मूवीज आपकी गुजराती फेवरेट मूवी कौन सी? बहुत सारी गुजराती फेवरेट मूवी है मेरी। मम्मी गुजराती फिल्में थी। मैं तो मेरी फिल्म का नाम कहूँगी माँ बाप ने भूल सो नहीं, वॉज अ वेरी गुड फिल्म। सो आई डिड दैट फिल्म एंड जिसकी बागबान रीमेक हुई थी। आजकल तो मॉडर्न गुजराती फिल्में बनने लग गई है और बिजनेस भी अच्छा कर रही है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि गुजराती प्रोड्यूसर्स को और encouragement मिलता है गुजराती करने के लिए। सो डेफिनेटली यू विल सी मी वेरी सून इन गुजराती फिल्म। कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो हमें थोड़ा शेयर कर सकते हैं इन गुजराती? जब तक प्रोड्यूसर अनाउंस नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकती ना। अगर करना चाहे तो किस तरह की स्टोरी आपको पसंद है? ऑब्वियसली मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़। कुछ नहीं हो सकता। सो ही इज राइट एंड मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। आज अवार्ड फंक्शन है, अवार्ड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है? ऑफ कोर्स अवार्ड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और आजकल इतने अवार्ड आते हैं तो सारे एक्टरों को जब भी अवार्ड मिलता है, कोई भी अवार्ड मिलता है, उसको एनकरेजमेंट मिलती है, वो और अच्छा काम करते हैं, प्रोड्यूसर्स और अच्छी फिल्में बनाते हैं और ऐसे अवार्ड्स की वजह से कंपटीशन थोड़ा सा हो जाता है कि वी हैव टू डू बेटर। सो आई थिंक द अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंग्रेचुलेट वंस अगेन टू ट्रांसमीडिया कंप्लीटिंग 17 years। सर थोड़ा यहाँ का आइए ना सर। प्रभात इतना क्यों घाई करता है यार तू? सर आइए ना, एक सोलो मार लो। हमारी आज फिल्म चल रही है अय्यारे नीरज पांडे की और अगले हफ्ते हमारी पहली गुजराती फिल्म आ रही है और जिसको ये मैं बोल सकता हूँ कि जस्मीन भाई ने बनवाई है, क्योंकि जस्मीन भाई मेरे को हर अवार्ड में बोलते थे कि आप गुजरातियों के गुजराती फिल्म नहीं बनाते, तो उनके मान रखे पहली बार हम गुजराती पिक्चर में एंटर हो रहे हैं और गुज्जू भाई मोस्ट वांटेड 23 तारीख को रिलीज हो रही है। 23 तारीख को किस तरह की मूवी होने वाली है उसको बता सकते हैं? पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो रही है और ये पहली बार इतनी बड़ी मतलब ये बोल सकते हैं कि इतना प्रोडक्शन, इतनी बार महंगा प्रोडक्शन आज तक गुजराती पिक्चरों में नहीं हुआ है और सिद्धार्थ भाई ने बहुत मेहनत करके पिक्चर बनाई है, उनके बेटे ने डायरेक्शन की है ईशान ने, और 23 तारीख को ये पूरी दुनिया भर में रिलीज हो रही है। कोई सर सलमान के साथ कोई प्लान है पिक्चर का? नहीं, अभी कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। अरे यार ये रोशनी की वजह से कितने एक्साइटेड हैं आप गुजराती अवार्ड शो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक गुजराती हूँ और मुझे एक गुजराती होने का गर्व है और आज ट्रांस मीडिया अवार्ड 17 साल जब पूरे होने को है और आज हम सब कलाकारों को एक बड़ा मंच आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और इसके लिए दो शख्सियत का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक हमारे जस्मीन भाई शाह और मनीष भाई जिन्होंने ये प्रयास किया और प्रयास को 17 साल हो गए और आप सब ने मुझे लाफ्टर चैलेंज के माध्यम से, तारक मेहता के माध्यम से बहुत प्यार दिया। कलाकार कभी बड़ा नहीं होता, कलाकार को सुनने वाला प्रेक्षक बड़ा होता है कि जो बातों को कलाकारों की सराहता है, उसे अप्रिशिएट करता है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट इज जस्ट लाइक अ कैंडल बर्निंग एट बोथ द एंड्स, नो वन कैन स्टॉप इट, कैन सी ओनली हाउ नाइसली डज इट बर्न। जिस शेर ने मुझे जय छनियारा बनाया वो सब के लिए कहना चाहूँगा
कि जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम हुआ उसे अपना लिया, आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया। थैंक यू सो मच। सुपर सर, आज आप भी नॉमिनेटेड हैं से किस कैटेगरी में नॉमिनेट है उसका थोड़ा बताएंगे? मैं लोगों की हंसी की कैटेगरी में नॉमिनेट, मैं सबसे पहली बात तो ये है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक इस सांस में सांस है लोगों को इसी तरह हंसाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ, क्योंकि हंसी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें जीएसटी नहीं। सो सबको ऐसे ही हंसाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ, तो आप सब मुझे इस तरह प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच। सर आप काफ़ी अच्छा मिमिक्री भी करते हैं, जैसे कि हमें मालूम पड़ा आपका चैलेंज है, किसी एक के मिमिक्री करके बता सकते हैं आप? मैं एक्टर की आवाज़ तो नहीं निकाल सकता सर, क्योंकि वो तो बहुत टफ चीज़ है, लेकिन हाँ, लेकिन जिस मैंने लाफ्टर चैलेंज में एक बात कही थी वो मैं कहना चाहूँगा। जिस चुटकुले से मैं फेमस हुआ, एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने मोदी साहब को कहा मुझे हिंदुस्तान का पीएम बनाओ। मोदी साहब बोले मुझे और कोई टेंशन नहीं है क्या, तुम ये नई बात कर रहे हो? बोला नहीं, मुझे पीएम बना। तो मोदी साहब ने कहा कि अगर पीएम बनना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। बोले मैं सीख लूँगा, मेरी पत्नी भी सीएम है। बोले अगर आपकी पत्नी सीएम है तो मैं आपको थोड़ा पीएम कर सकता हूँ, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। बोले मैं सीखूंगा, आप मुझे चिट्ठी लिख दो। तो मोदी साहब इस समय कोई टेंशन में नहीं थे, तो चिट्ठी लिख दी ट्रम्प साहब को कि इसको मैं भेज रहा हूँ लालू जी को, आप इंग्लिश सिखा देना। ट्रम्प साहब भी टेंशन में नहीं थे, हाँ कहा 6 महीने तक सिखाया। 6 महीने के बाद मोदी साहब को ऐसा लगा कि लाऊं मैं फ़ोन तो करूं ट्रम्प साहब को, तो अमेरिका फ़ोन किया, इंग्लिश में पूछा, कहने लगे व्हाट प्रोग्रेस अबाउट लालू। ट्रम्प साहब ने फ़ोन में जवाब दिया ये ससुरा इंग्लिश नहीं बोल पाए। Thank you so much. Thank you so much. All the best. All the best. Thank you everybody.
सुपरस्टार के लिए नॉमिनेट हुए आप। हाँ, मैं नॉमिनेट हुई हूँ, मुझे अवार्ड पता नहीं ना, बिकॉज गुजराती सी आई हैव मैं बचपन से ना गुजराती थिएटर ड्रामा देखने का बहुत शौक है, और गुजरात में ना एक्टर्स बहुत बहुत अच्छे हैं, बट दे जस्ट डोंट हैव, आई यूज्ड टू फील दैट टाइम दैट कि उनके पास प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा है, एक्सपोजर कम होता था। एंड ऑफ कोर्स बीइंग गुजराती मेरा अटैचमेंट मेरी मदर टंग के साथ बहुत था, एंड माय मदर ऑलवेज एक्टिंग करती है अपनी भाषा का, तो कुछ करती नहीं है, क्या फ़ायदा। बाहर जाते लोग पूछते हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाती बिकॉज शी वॉचेस लॉट ऑफ गुजराती शोज एंड ऑल। तो मैंने बोला अच्छा इतना बोला है, तो फिर मैं वेट कर रही थी। देन फाइनली आई गॉट वन स्क्रिप्ट, सुपरस्टार, विच आई डिड लास्ट ईयर रिलीज हुई एंड आई डिड वेल। थोड़ा पिकअप करते बट देन इट वाज अ गुड फिल्म कि लोग बात कर रहे थे, पता था। तो मैंने बोला अच्छा गुजराती फिल्म एक्चुअली बहुत अच्छी है। एंड देन मैंने कुछ गुजराती फिल्में देखी, और अभी भी एक लास्ट गुजराती फिल्म आई थी, मैं नाम भूल गई उसका। इट्स लाइक द सब्जेक्ट इज सो गुड, इट इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स समथिंग विच गिव्स रिमार्क इन योर माइंड, आपको सोचने पे मजबूर भी कर देती है। एंड एक्टर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, इट्स फन टू वर्क विद देम एंड to know about lot of other things. And yes, being Gujarati मुझे भी बहुत proud feel होता है। And yeah, my film is also nominated in this award function today, and I'm sure कि हमें कोई ना कोई तो award मिलेगा ही। मैम अभी आप नॉमिनेट, सॉरी ये परफॉर्मेंस आपका, तो क्या नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, और किस सॉन्ग पे आप परफॉर्म करना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बहुत मिक्स फीलिंग रहती है, नर्वसनेस बहुत रहता है बिकॉज मुझे लाइव ऑडियंस बहुत अच्छी लगती है। उनके सामने जब आप परफॉर्म करते हो तो एज अ परफॉर्मर आपको सारे इंस्टेंट रिएक्शन देखने मिलते हैं, तो अच्छा लगेगा तो हो वूट करेंगे, बुरा लगेगा तो सिर्फ तालियां मिलेंगी। तो आई रियली एंजॉय ऑल दैट थिंग, सो गेट टू नो दैट कि हाँ कहाँ कहीं कुछ किस चीज़ की कमी रह जाती है। एंड नर्वसनेस इस चीज़ की है कि आई ऑलवेज फील दैट इज़ माई फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टाइम। एंड गुजराती फिल्मों में तो मेरी पहली बार फिल्म है, तो इतनी सारी कॉम्पिटिशन में एक्टर्स है। यू विल नॉट बिलीव सुप्रिया पाठक जी भी है जिन्होंने एक फिल्म की थी एज अ लीड, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो नर्वसनेस रहती है कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ कहीं ना कहीं मेरी फिल्म भी है। सो रश्मि, बैक टू बैक देखा जा रहा है टीवी के एक्टर्स बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, आपका क्या टेक है इस पर? मेरा टेक लेने से क्या फर्क पड़ने वाला, मेरी टेक मेरे लिए है, क्योंकि इट्स नॉट फ्रॉम टुडे। स्मिता पाटिल जी थी जिन्होंने 7 लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज में उन्होंने फिल्म की थी, और उनकी सारी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला था। एंड एज एन एक्टर मुझे हर लैंग्वेज में कोई ना कोई फिल्म करनी है, उस चीज़ों को जानना है, परखना है, उस जगह को जानना है, और आई थिंक मैं करूँगी बिकॉज इट्स समथिंग, इट्स माई ड्रीम। किस तरह की मूवी में काम करना चाहेंगे बॉलीवुड में? पद्मावती, पद्मावत हो गया है मैम। ओह सॉरी माइनस द ई। हिस्टोरिकल टाइप की मूवीज करना चाहेंगे आप? डिपेंड करता है कि मुझे किस टाइप की करना है। मुझे बहुत सुंदर भी दिखना है, मुझे पागल भी बनना है, मुझे गैंगस्टर भी बनना है, मुझे बिजनेस वुमेन भी बनना है, मुझे सब करना है। मुझे कंटेंट चाहिए। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? मैं हमेशा एक दिन के लिए जाती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट रहता है और मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। थैंक यू। अपनी परफॉर्म किया, कौन से गाने पे किया और क्या एक्साइटमेंट था लोगों के बीच में उससे परफॉर्मेंस को लेकर? मैंने अपनी गुजराती फिल्म कैरी ऑन केसर के गाने पे, जो मेरा एंट्री सॉन्ग है फिल्म के अंदर, आवी रे आवी, विच हैज़ बिन वेरी पॉपुलर, तो उस पर मैंने परफॉर्म किया। एंड ऑब्वियसली इट्स माई सॉन्ग एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है परफॉर्म करके, एंड आई कुड सी द ऑडियंस रिएक्शन। परफॉर्मेंस के पहले किस तरह का नर्वसनेस था? बिल्कुल भी नहीं, आई हैव बिन परफॉर्म सो मेनी टाइम्स, सो मैं नर्वस नहीं होती हूँ। तो ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो टीवी इंडस्ट्री है, गुजराती इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री है, किस तरह से फील करते हैं कि कितना बड़ा हुआ या कितना उसको और प्रिविलेज मिलना चाहिए? गुजराती इंडस्ट्री ये कहूँगी कि बेबी स्टेप ही सही, बट टूवर्ड्स प्रोग्रेशन में है।
एंड बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है, बहुत ही अच्छे कंटेंट की फिल्में बन रही है, कंटेंट ड्रिवन फिल्में बन रही है, और आज का जो यूथ है वो मोटिवेट हो रहा है गुजराती फिल्म्स को देखने के लिए, सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और मैं सभी प्रोड्यूसर्स और सारे आर्टिस्ट को एनकरेज करना चाहूँगी कि जितना हो सके गुजराती इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूशन करें। एंड फॉर वर्किंग इन अ रीजनल फिल्म और बॉलीवुड मूवीज कोई डिफरेंस होता है या यू गिव मोर वेटेज टू अ बॉलीवुड? अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज आई डोंट सी एनी मेजर डिफरेंस। येस, रीजनल फिल्म होती है, रीजनल ऑडियंस होता है, एक सर्टेन टेरिटरी के लिए फिल्म बनाते हैं, तो एक लिमिटेड बजट के लिए फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी होती है। इन बॉलीवुड वी हैव दैट फ्रीडम, यू नो। तो ये 2-4 पॉइंट्स को छोड़ के आई डोंट सी एनी डिफरेंस, बिकॉज क्रिएटिविटी किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती है। Calendar Girls was like, you know, always close to my heart. That was my debut film and I am being known as a calendar girl. और अब मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं गुजराती इंडस्ट्री में भी, you know, केसर गर्ल, no, so it's always good to be recognized by the film you do. इसके अलावा आपने कहा है कि मोदी की आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपको लगता है कुछ गलत कहा है? या सी इट्स लाइक कि जिस तरीके का काम मोदी जी अपने देश की बेटियों के लिए कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को जितना बढ़ावा दे रहे हैं, और जो तरीके का प्रोत्साहन वो हम औरतों को और लड़कियों को दे रहे हैं, उसे देखते मुझे कहीं पे भी नहीं लगता कि जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो, हालांकि मैंने स्टेटमेंट बहुत ही वैलिड दी है कि वो सिर्फ मेरे नहीं पूरे देश की सारी लड़कियों के लिए एक पिता का जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं। तो येस, हैट्स ऑफ टू हिम एंड आई एडमायर कि हमारे देश में ऐसे एक नेता है, प्रधानमंत्री है, जो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं।